हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। तो आज आम स्टार्ट करवा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड सेमिस्टर कोर 4। तो फास्ट आम 2 मार्क्स वाला किसी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा, देन आम 5 मार्क वाला शॉर्ट क्वेश्चन आसो। तो फास्ट क्वेश्चन अच्छे कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल। जेहेतु आम कोर पेपर रोज फंगस उपर माइकोलॉजी, तो फंगस सेल वॉल कंपोजिशन कौन ये तुमको पचार। तो मेनली फंगस सेल वॉल आमर काइटिन द्वारा तैयारी होता है। काइटिन कौन ना, काइटिन गोटे पॉलीसैकेराइड जोटा कि तैयारी होती है नाग द्वारा। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन दुईटा आमर रोचे नाग एंड नाम। आमर बैक्टेरिया पाखे देखा जाऊँ काइटिन रे देखा जाऊँ, फंगस सेल वॉल देखा जाऊँ गोटे हूँ नाग, देन आ गोटे हूँ नाम। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन गोटे, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड गोटे। देन काइटिन को छाड़ी फंगस सेल वाले आमर ग्लूकान्स देखा मिलता है, मैनान्स देखा मिलूँ, अदर प्रोटीन कंटेंट्स भी देखा मिलूँ। समटाइम्स फंगस सेल वाले प्लांट सेल वाल भली सेलुलोज भी अवेलेबल थाए। सेटा कोठी थाए ना आमर ओनली लोअर फंजी पैकेट देखा मिलता है। देन लिपिड्स किसी देखा मिलता है, आउ किसी पिगमेंट्स सच एज मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन कौन करे, डिपोजिशन मेलानिन आमर होता है पिगमेंट गुड़ाक जोटा कि आमर डार्क कलर आसता है। ओके, देन कोज द वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी शेप एंड प्रोटेक्शन एगेंस्ट ऑस्मोटिक स्ट्रेस। तो आमर फंगस सेल वॉल कंपोजिशन कहला, देन तार कौन फंक्शन अच्छे सेटा भी आम ये देखला। देन नेक्स्ट कौन साप्रोफाइटिक वर्सेस पारासाइटिक फंजी। ये तो फंजीर न्यूट्रिशन उपर आसूँ। दुई प्रकार न्यूट्रिशन बेस्ड जो डिवीजन अच्छी, साप्रोफाइटिक फंजी और पारासाइटिक फंजी। साप्रोफाइटिक कहले कौन, साप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म माने जोड़ाक डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर उपर डिपेंड करके लाइफ साइकिल कंप्लीट करती। देन पारासाइटिक कौन, पारासाइटिक होची हमर लिविंग होस्ट उपर डिपेंड करिवो आउ से लिविंग होस्ट हार्म करिवो बा डिजीज कॉज करथाय। तो ये कौन कौन ना, साप्रोफाइटिक फंजी लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकम्पोज इट। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर उपर डिपेंड करे, ताको डिकम्पोज करे। एग्जांपल जो देखिबा साप्रोफाइटिक फंजीर एग्जांपल होचे हमर राइजोफोस हैला, म्यूकर हैला, ये सब। देन पारासाइटिक फंजी कौन, पारासाइटिक हमर लिविंग होस्ट उपर डिपेंड करे। तो ये ऑब्टेन करिवो फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट एंड ऑफन कॉजेस डिजीज, किछि डिजीज भी कॉज करता है। एग्जांपल आमर पक्सिनिया जमती ह्विट रे अटैक करे, ह्विट के अफेक्ट करे, देन उष्टी लागो। नेक्स्ट कौन साप्रोफाइटिस प्लेज ए की रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। ये जो साप्रोफाइटिक फंजी गुड़ाक न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग एनवायरमेंटल क्लीनिंग रे की रोल प्ले करते। जदि साप्रोफाइटिक फंजी न था डेड ऑर्गेनिक मैटर गुड़ाक जमा होगी पड़ी था, डिकम्पोज हो पारती, तो से माने न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग करचंती नाइट्रोजन को बा हमर जहाँ किछि के रहउची मिनरल्स रहउची हमर ऑर्गेनिक मैटर रे, ऑर्गेनिक बॉडी रे, डेड बॉडी रे, तो ताको पुणी माटी रे मिसुचंती, एनवायरनमेंट को पुणी रिटर्न दउचंती। तो न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग रे ये माने की रोल प्ले करचंती। जो व्हाइल पैरासाइट्स हार्म देयर होस्ट, पैरासाइट ए टाइम रे कोन करची ना तार होस्ट को हार्म करची आउ गोटे डिजीज कॉज करउची। Thus, the difference lies in their nutritional sources and ecological role। तो जदि देखिबा हमर साप्रोफाइटिक फंजी और पैरासाइटिक फंजी भीतर जो डिफरेंस रहउची से तार न्यूट्रिशनल सोर्स को नेकी ता सहित इकोलॉजिकल रोल को नेकी भी डिफरेंस रहउची। नेक्स्ट आसुची प्लाज्मोगामी। प्लाज्मोगामी कौन, दुईटा वर्ड हमर आसुची, प्लाज्मोगामी गोटे वर्ड आ गोटे होची कारियोगामी। प्लाज्मोगामी एंड कारियोगामी ये दुईटा इंपोर्टेंट होची, दुईटा क्वेश्चन आस पारे। तो प्लाज्मोगामी कौन ना, प्लाज्मोगामी इज द फ्यूजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म ऑफ टू कंपैटिबल फंगल सेल। दुईटा कंपैटिबल फंगल सेल जदि अछि, दुईटा कंपैटिबल फंगल सेल जदि अछि, लेट एटा होची ए, एटा होची बी, दुईटा जाको कंपैटिबल फंगल सेल। तो एटी फ्यूजन न होइकी न्यूक्लियस फ्यूजन न होइकी ओनली तार साइटोप्लाज्म रे जते फ्यूजन होची सेते आम कहे प्लाज्मोगामी। तो ये दुईटा फंगस सेल रहा कंपैटिबल, आ भितर तार न्यूक्लियस रही, ता भितर तार न्यूक्लियस रही। जिते फ्यूजन होची से ता बॉडीटा ता साइटोप्लाज्मटा मिसी जाउची, बट तार न्यूक्लियस दुईटा सेपरेट रहउचंती। तो न्यूक्लियस जदि सेपरेट रोचे ये कौन आसीज ना, n+n कंडीशन आसीज।
ओके तो ये कौन कौच इट ब्रिंग्स टू हाप्लोइड न्यूक्ली टुगेदर इन वन सेल। तो यहाँ भी आमर हाप्लोइड थिला, यहाँ भी आमर हाप्लोइड थिला, दुईटा अलग अलग थिला बट कंपाटेबल जितेबाला से मिसी जाऊँच साइटोप्लाज्म रो मिक्सअप हो जाऊँच, साइटोप्लाज्म मिसी जाऊँच बट तंकर न्यूक्ली फ्यूजन हो पारुनी। जदि न्यूक्लियस न मिसुची तो गोटे सेल भितर दीटा न्यूक्ली रोचे जोटा कि आम n+n कंडीशन कहे रिजल्टिंग इन ए डाइकारियोटिक बा n+n कंडीशन। तो ये जो n+n कंडीशन टा कौन ना डाइकारियोटिक कंडीशन। आ मन रखिबो ये जो n+n कंडीशन केते बेले बेसी समय पर्यंत रही पारेनी। तो यहाँ हूँ एफेमेराल। एफेमेराल मीन्स कौन ना शॉर्ट लिविंग, बहुत कम समय पर्यंत एटा रही पारे। देन कौन हम जदि शॉर्ट लिविंग एटा देन कारियोगामी हो जिवो। कारियोगामी हेले कौन हम ना 2n हो जिवो, n+n जोटा थिला न्यूक्लियस रे फ्यूजन हो जिवो, दीटा जाक न्यूक्लियर फ्यूजन हो गला। देन हमर हाप्लोइड रु डिप्लोइड से हो जाउची, एटा हो गला कौन ना डिप्लोइड। ओके तो से कथा कहला कुछ इट इज फॉलोड बाय कारियोगामी एंड मेयोसिस। कारियोगामी सरला देन मेयोसिस हम। मेयोसिस हेले कौन हम फास्ट हमर रिडक्शनल डिवीजन हुए। मेयोसिस रो दीटा पार्ट, गोटे मेयोसिस 1 हमर रिडक्शनल डिवीजन, मेयोसिस 2 होची हमर इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में कौन हम जोटा डिप्लोइड थिबो तो सी 2 टाइप रे डिवाइड हो जिवो, हाप्लोइड हो जिवो, दीटा हाप्लोइड न्यूक्लियस तादर बाहरिबो। तो यहाँ है हमर मेयोसिस 1, मेयोसिस 1। देन मेयोसिस 2 रे कौन हम ना ये जो हाप्लोइड न्यूक्ली दीटा एगेन डिवाइड करेंगे। ये जो हाप्लोइड न्यूक्ली दीटा से एगेन माइटोसिस जमती होची इक्वेशनल डिवीजन एगेन हम। तो ये डिवाइड करिकी प्रत्येक दीटा टोटाली आमर 4टा हाप्लोइड न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो, 4टा हाप्लोइड न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो। तो यहाँ हूँ आमर मेयोसिस 2, मेयोसिस 2। ओके तो टोटाली आम देखिले ये 4टा हाप्लोइड न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो गला। तो आमर प्लाज्मोगामी कहले कौन ना ओनली साइटोप्लाज्म मिक्सअप जिते बड़े होची तो सेटा को आम प्लाज्मोगामी बोली कहचे। जिते बड़े न्यूक्लियस मिक्सअप होची सेते बड़े आम ताको कारियोगामी कहचे। तो प्लाज्मोगामी परे आमर गोटे डाइकारियोटिक स्टेज आसे जोटा कि n+n कंडीशन में थाए, जिते बड़े कि आमर न्यूक्लियस फ्यूजन हो न थाए, गोटे सेल भितर दीटा न्यूक्लियस फ्यूजन न होइकी रही थांती। देन डाइकारियोटिक स्टेजटा आम जानी एफेमेराल बा आमर शॉर्ट लिव्ड। तो किसी समय पर सेटा पुणी एगेन न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाए बा डिप्लोइड स्टेज को आसी जाए। जो डिप्लोइड न्यूक्लियस आसिला सी तार मेयोसिस फॉलो करे। मेयोसिस रो दीटा पार्ट मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 ने आमर रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन में कौन हम ना प्लॉइड लेवल तार हाफ हो जाए। तो 2n अच्छी प्लॉइड लेवल हाफ हो गला, n आउ n दीटा बाहरला। देन मेयोसिस 2 रे कौन हम ना इक्वेशनल डिवीजन, जो दीटा पेरेंट सेल रहिले सी एगेन डिवीजन करेंगे, दीटा डॉटर सेल देवे। माने दीटा n जेहेतु अच्छा दीटा हाप्लोइड सेल अच्छी सी प्रत्येक दुईटा करी 4टा हाप्लोइड सेल फॉर्मेशन करेंगे। बुझीगला। देन नेक्स्ट आसूची हेटेरोकारियोसिस। हेटेरोकारियोसिस कौन ये वर्ड रो बुझ। हेटेरो मीन्स कौन डिफरेंट, डिफरेंट हेटेरो मीन्स डिफरेंट को कह जाए। कारियोसिस मीन्स हमर न्यूक्लियस रो फ्यूजन इट कहै छै। तो कहूँ हेटेरोकारियोसिस इज द कंडीशन व्हेयर 2 or more genetically different nuclei coexist in a single cytoplasm। गोटे सिंगल साइटोप्लाज्म भितरे दीटा किंबा 2 रु अधिका पुणी से जेनेटिकली डिफरेंट होता दरकार। ओके 2टा किंबा 2 रु अधिका न्यूक्ली आ से जेनेटिकली डिफरेंट होता दरकार। गोटे सिंगल साइटोप्लाज्म भितर जो रही है ताको आम हेटेरोकारियोसिस बोली कहूँ। कुछ इट मे अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। तो ये कंडीशन केमती आसूची ताले गोटे साइटोप्लाज्म भितर सिंगल सेल साइटोप्लाज्म भितर 2 रु अधिका किंबा 2टा जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियस कोटो आसूची ना जते बेले हमर म्यूटेशन हो जाए किंबा हाइफीर फ्यूजन हुए, फंगल हाइफाल फ्यूजन हो जाए किंबा न्यूक्ली हमर माइग्रेशन करी आसे तो सही टाइम रे हेटेरोकारियोसिस कंडीशन हमको देखिया को मिलता है।
नेक्स्ट कुछ इट इज कॉमन इन फंजी लाइक न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हमर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स रे गोटे रोल मॉडल भली निया जाता है। तो ये जो हेटेरोकारियोसिस कंडीशन हमर न्यूरोस्पोरा रे देखा जाता है एंड एस्परजिलस रे भी देखा जाता है। तो हेटेरोकारियोसिस कंडीशन कौन कहूँ ना दुईटा कि दुई रु अधिका न्यूक्ली प्रेजेंट थे गोटे सिंगल साइटोप्लाज्म भितर एंड से माने जेनेटिकली डिफरेंट होता दरकार सेम होते हेबन जमती आम पढ़ुले प्लाज्मोगामी कारियोगामी बेले सेम सिमिलर टाइप रा बट ये कौन हम ना जेनेटिकली से गुड़ाक डिफरेंट होते ताको हेटेरोकारियोसिस बोली कहबा। Then this condition increases genetic variation without sexual reproduction। ये हेटेरोकारियोसिस कंडीशन हमको कौन देखा को मिले ना जेनेटिक वेरिएशन देखा को मिले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न हो कि जेनेटिक वेरिएशन ये हमको देखा को मिले। नेक्स्ट आसुची पारासेक्सुअलिटी। व्हाट इज पारासेक्सुअलिटी? पारा मीन्स हमर हाफ सेक्सुअलिटी। ओके पारासेक्सुअलिटी इन्वॉल्व्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जमती आम पढ़ी बैक्टेरिया रे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो ये सेमती फंजी रे पारासेक्सुअलिटी मीन्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बैक्टेरिया रे भी हम ताको पारासेक्सुअलिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जोटी की मेयोसिस और सेक्सुअल साइकिल एब्सेंट थाए। Parasexuality involves genetic recombination without meiosis or sexual cycles. Then which it occurs through fusion of nuclei जोटा को हमें कहचे कौन ना कारियोगामी। देन आफ्टर कारियोगामी इथे हमर माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन भी देखा जाउची। न्यूक्लियर फ्यूजन हो गला जोटा कि हमर हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड हो जाउची। देन माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन हबो फर्स्ट हमर डिप्लॉइड पुणी तार प्लॉइड लेवल हाफ हम देन पुणी आम इक्वेशनल डिविजन और रिकॉम्बिनेशन हम तापर पुणी आमर कौन हो हाप्लोडाइजेशन हो जाउची जोटा डिप्लॉइड थी डिप्लॉइड पुणी से हाप्लॉइड हो जाउची 2n नु आमर दुईटा हाप्लॉइड न्यूक्लियर बाहर जाउची अगेन सी आमर पुणी डिवाइड करके चारिटा हाप्लॉइड न्यूक्लियर फॉर्मेशन करचंती जोटा कि इक्वेशनल डिविजन कहउछ। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर इन एस्परजिलस निडुलांस। ओके तो यहाँ रहा एस्परजिलस निडुलांस स्पीसीज। तो फर्स्ट ये पारासेक्सुअलिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कवर होता। देन कुछ पारासेक्सुअलिटी हेल्प्स इन वेरिएशन एंड एडाप्टेशन एमंग इम्परफेक्ट फंजी। तो जो इम्परफेक्ट फंजी अच्छा जोटी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटाली एब्सेंट थाए लाइक ड्यूटेरोमाइसिट। तो यही ड्यूटेरोमाइसिट पाखे जेहेतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रोचे तो यही पारासेक्सुअलिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जोड़ा रोचे तो आमर वेरिएशन और एडाप्टेशन को शो करता है। नेक्स्ट पेस्निडियम। पेस्निडियम कौन ना यहाँ हूँ गोटे फ्लाक्स सेप्ड आसेक्सुअल फ्रुटिंग बॉडी। पेस्निडियम हूँ गोटे फ्लाक्स सेप्ड एमती होता आटा हूँ आसेक्सुअल फ्रुटिंग बॉडीटा कौटी देखा जाए ना फाउंड इन फंजी लाइक फोमा और स्पेरोप्सिस। ओके इट कंटेन्स कोनिडियोफोर्स। आ पाखे कोनिडियोफोर्स थाए स्टॉक जोटा कोनिडिया कंटेन करुच्ची ताको हमें कोनिडियोफोर्स बोली कहूँ। तो ये स्टॉकटा हूँ कौन ना कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर बियर करुच्ची हमर कोनिडिया एटा हूँ हमर कोनिडिया जोटा कि आसेक्सुअल स्पोरटा। द वॉल इज कंपोज्ड ऑफ फंगल टिश्यू कॉल्ड पिस्निडियल वॉल। तो ये वॉल रे फंगल टिश्यू गुड़ाक भरपूर होती जहाँ आम पिस्निडियल वॉल बोली कहीपर। कुछ कोनिडिया आर रिलीज थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड ओस्टियोल। तो ये जो फ्लास शेप्ड आमर आसेक्सुअल फ्रुटिंग बॉडी रहा देन आ भीतर आमर कोनिडियोफोर रोचे कोनिडिया भी रोचे। तो गोटे ओपनिंग थ्रो रे कोनिडिया आमर बाहर को बाहर होची रिलीज होची ताको हमें ओस्टियोल बोली कहू। जो ओपनिंग थ्रो रे कोनिडिया रिलीज होची ताको हमें ओस्टियोल बोली कहता। क्लियर। नेक्स्ट आसुची एसरबुलस। एसरबुलस कौन ना यहाँ हूँ गोटे फ्लाट आ क्वेश्चन लाइक आसेक्सुअल फ्रुटिंग स्ट्रक्चर सब जाक गोटे गोटे आसेक्सुअल फ्रुटिंग स्ट्रक्चर। तोर ओनली स्ट्रक्चर मन रखार अच्छी। पेस्निडियम आसला आमर फ्लाग शेप्ड। ओके बट एसरबुलस फ्लाट शेप फ्लाट स्ट्रक्चर क्वेश्चन लाइक बॉडी कुछ डेवलप्स बिलो द होस्ट एपिडर्मिस
and ruptures it to release conidia. जो होस्ट ऊपर से डिपेंड करे माने एटा होची पैरासेक्सुअलिटी पैरासाइट बॉडी तो जेहेतु पैरासाइटिकल रोची तो होस्ट रो एपिडर्मिस तळे से डेवलप करिवो देन कोनिडिया रिलीज करिया पई से होस्ट रो एपिडर्मिस को रप्चर कर दो कुछ इट इज कॉमन इन कोलियोट्राइकम एंड ग्लोयोस्पोरियम it helps in secondary infection of host plant रे secondary infection करिया रे ये help करता है secondary infection mainly करता है नेक्स्ट आसुची कोनिडियल कोनिडियल टा कोन ना कोनिडिया हम जो पढुचे कोनिडियल गोटे टर्म आसुची कोनिडियल तो ये कोनिडियल वर्ड टा रेफर करूचे असेक्सुअल स्पोर को जोटा के कोनिडिया को कुछ प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनियसली एटा प्रोड्यूस हुए ऑन कोनिडियोफोर कोनिडियोफोर रे कोनिडियोफोर कोन ना जो स्टॉक बियर करछ कोनिडिया ताको हमें कोनिडियोफोर कहूचे आउ ये जो कोनिडिया बा जो असेक्सुअल स्पोर गुडा को एक्सोजिनियसली फॉर्मेशन होता है सेल रो बाहर बॉडी रो बाहर कुछ कोनिडिया आर नॉन मोटाइल एंड वैरी इन साइज कलर एंड शेप कोनिडिया गुडा को नॉन मोटाइल मींस आपकर फ्लैजेला एब्सेंट अछि देन कुछ दे आर यूज्ड फॉर डिस्पर्सल एंड रैपिड प्रोपागेशन डिस्पर्सल पई यूज होची ता सहित रैपिड प्रोपागेशन पई भी यूज होची नेक्स्ट होची कॉमन इन एस्पराजिलस पेनिसिलियम एंड अल्टरनेरिया कोनिडियल कोटी हमर देखा जाउची बा कोनिडिया फॉर्मेशन कोटी देखा जाउची एस्पराजिलस रे देखा जाउची पेनिसिलियम रे देखा जाउची ता सहित अल्टरनेरिया रे भी देखा जाउची नेक्स्ट आसुची स्पर्मेंटियम व्हाट इज स्पर्मेंटियम ना स्पर्मेंटियम इज ए स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय सम फंजी लाइक रस्ट ओके स्पर्मेंटियम होची गोटे स्मॉल नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट मेनली हमर मेल गैमेट गुडा को मोटाइल लेता है बट स्पर्मेंटियम बगरे मेल गैमेट हमर नॉन मोटाइल लेता है कुछ इट ट्रांसपोर्ट्स द मेल न्यूक्लियस टू द रिसेप्टिव फीमेल स्ट्रक्चर जोटा कि रिसेप्टिव हाइफा कोच मेल न्यूक्लियस को रिसेप्टिव फीमेल स्ट्रक्चर भीतर को बस फीमेल हाइफा भीतर को ट्रांसफर करता है देन कुछ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स बाय कांटेक्ट फर्टिलाइजेशन केमते होची ना कांटेक्ट थ्रू रे जते बडे दीटा हाइफी कांटेक्ट रे आसुंदी हाइफाल कांटेक्ट होची सेते बडे जाय फर्टिलाइजेशन हेता है सेते बडे जाय ट्रांसफर हे परिबो देन फर्टिलाइजेशन हो कुछ इट इज फाउंड इन हायर फंजी सच एज पक्सिनिया भली किछि हायर फंजी रे स्पर्मेंटियम देखिया को मिले नेक्स्ट आसुचे आस्कोस व्हाट इज आस्कोस आस्कोस टा होचे गोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि हमरा आस्कोमाइसेट रे प्रायत देखा जाय बुझान आस्कोस इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आस्कोमाइसेट रे आस्कोस गोटे देखा जाय कैरेक्टरिस्टिक्स जेमति बासिडियोमाइसेट रे हमरा बासिडिया फॉर्मेशन होची सेमते आस्कोमाइसेट रे हमरा आस्कोस फॉर्मेशन हेता है then which it contains usually 8 ascospores ए ascomycetes भितरे जो ascos रही आ भितरे 8टा ascospore formation होता है कुछ formed after meiosis and meiosis और mitosis तार जो cell division अच्छे cell division परे finally 8टा ascospore formation होता है कोटी ना ascos भितरे जो sac like structure रही कुछ asci are formed inside fruiting bodies such as क्लेस्टोथेसिया और apothecia जो asci गुडा का फॉर्मेशन होची फ्रूटिंग बॉडी रो भितरे फॉर्मेशन होता है हमर कोनिडिया थिला कोन ना आउटसाइड फॉर्मेशन होतला बट इठी हमर ascos गुडा को इनसाइड फॉर्मेशन होची क्लेस्टोथेसिया और apothecia को दे आर रिस्पांसिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस ग्रुप तो ये आस्कोमाइसेट रे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होची तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे रिस्पांसिबल किए ना ये आस्कोस नेक्स्ट आसुचे आस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ आस्कोमाइसेट्स दैट एनक्लोजेस asci ओके आस्कोकार्प कोन ना जो गुडा को asci की एनक्लोज करके रखि तांता कवर करके रखि तांती तो से गुडा को हमें आस्कोकार्प बोले कहू कुछ इट कैन बी वेरियस टाइप जेमते कि क्लेस्टोथेसियम पेरिथेसियम और apothecia द स्ट्रक्चर एड्स इन प्रोटेक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ आस्कोस्पोर तो ये स्ट्रक्चर रो काम कोन ना से आस्कोस्पोर रो प्रोटेक्शन करिवो आस्कोस्पोर को डिस्पर्स करिवो
एग्जांपल हमर क्लेस्टोथेसियम रो एग्जांपल होची एस्पराजिलस आ अपोथेसियम रे आसुची कि ना पेजिजा। नेक्स्ट आसला क्लेस्टोथेसियम कौन व्हाट इज क्लेस्टोथेसियम ना क्लेस्टोथेसियम इज ए क्लोज्ड स्फेरिकल आस्कोकाप विदाउट एन ओपनिंग ओपनिंग न है कि विदाउट ओपनिंग पूरा क्लोज स्ट्रक्चर गोटा थी जोटा कि स्फेरिकल आस्कोकाप आ भीतर आस्कोस गुड़ाक फॉर्मेशन होते प्रेजेंट थे तो यहाँ कह जाए क्लेस्टोथेसियम कुछ आस्की आर स्कैटर्ड इनसाइड द कैविटी जमती कहली तो आर भीतर एमती स्कैटर्ड है कि खेड़े है रही कि ना आस्कोस गुड़ाक आस्की गुड़ाक जोटा कहूँ एंड रिलीज्ड आफ्टर डिके ऑफ द वॉल रिलीज केते बड़े आर तो किसी चैम्बर नहीं बा ओपनिंग नहीं केते बड़े रिलीज होबो ना जते बड़े वॉलटा डिके हे जीवो वॉलटा जते नष्ट हो जीवो सेते बड़े जाके से रिलीज हेबे देन कुछ इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्पराजिलस एंड पेनिसिलियम पेनिसिलियम और एस्पराजिलस रे प्रायतः क्लेस्टोथेसियम हमको देखिया को मिलता है क्लेस्टोथेसियम होची कोन ना गोटे क्लोज्ड एंड स्फेरिकल आस्कोकाप विदाउट एन ओपनिंग then कुछ this type provides better protection to spore under harsh condition ने स्पोर को बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्लेस्टोथेसियम। ओके नेक्स्ट आसला हेटेरोट्रॉफी कौन ना हेटेरोट्रॉफी इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हेयर ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनिक सोर्स आमर गोटे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे गोटे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन हम ऑटोट्रॉफी मीन्स से माने निज फूड निजे तैयारी करती क्या डिपेंड करते ऑटोमेटिकली माने ऑटोनोमस सिस्टम से हेटेरोट्रॉफी मीन्स अन्य क्या से डिपेंड कर तो अन्य क्या से डिपेंड कर एक्सटर्नल ऑर्गेनिक सोर्स से डिपेंड कर डेड हो डिकेइंग हो लिविंग हो जहाँ भी हो गोटे एक्सटर्नल ऑर्गेनिक सोर्स उपर जिते से खाद्य तार डिपेंड करें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बा हेटेरोट्रॉफिज्म बोली कहूँ तो मेनली आमर फंगस गुड़ाक होचंदी कौन ना हेटेरोट्रॉफिक फंजी आर हेटेरोट्रॉफिक कौन पाई फंजी गुड़ाक हेटेरोट्रॉफिक ना ये फंजी पाखे क्लोरोफिल पिगमेंट न थाए जेहेतु क्लोरोफिल पिगमेंट न थाए तो से माने फोटोसिंथेसाइज करि पारंतिनी अनेबल टू फोटोसिंथेसाइज लैकिंग क्लोरोफिल एंड अनेबल टू फोटोसिंथेसाइज तो फोटोसिंथेसाइज न करि पारले से माने निजर फूड बा जो ग्लूकोज फॉर्मेशन करि परिबे नाही ग्रीन प्लांट पाखे हमर क्लोरोफिल प्रेजेंट अछि तो से माने फोटोसिंथेसिस करि पाउछन्ते तांकर जो फूड कंटेंट ता ग्लूकोज ता निजे से फॉर्मेशन करि पाउछन्ते जेहेतु फंजी पाखे क्लोरोफिल नहीं तो सेटा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करिवो निजर फूड बा निजर जो रिक्वायर्ड ग्लूकोज से तैयारी करि परिबो नाही तो अन्य ऊपर डिपेंड करिवो अदर ऑर्गेनिक सोर्स ऊपर डिपेंड करिवो कुछ दे मे बी सप्रोफाइटिक हेटेरोटाइपिक रो हमरो दे देला तार अदर टाइप्स गुडा को सप्रोफाइटिक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऊपर डिपेंड करके रहंती देन पारासाइटिक जोटा कि लिविंग होस्ट ऊपर डिपेंड करके रहंती और लिविंग होस्ट हार्म करंती देन आ गोटे आसुची सिम्बायोटिक रे कोन ना म्यूचुअल एसोसिएशन करके रखंती जेमते कि हमर लाइकेन हैला माइकोराइजा हैला ए सब आसुची कोन सिम्बायोटिक नेक्स्ट कुछ दिस हेल्प देम टू एक्ट एज डिकम्पोजर्स और पैथोजेन डिकम्पोजर हेले हमर सप्रोफाइटिक गुडा रहउछन डिकम्पोजर पैथोजेन हेले हमर कि ना पारासाइटिक गुडा रहउछन एज पैथोजेन बुझिला देन नेक्स्ट आसुची सोमाटोगामी हम प्लाज्मोगामी पढ़िथिले कारियोगामी पढ़िथिले एबे देखिबा सोमाटोगामी कोन कुछ सोमाटोगामी इज द फ्यूजन ऑफ टू सोमाटिक सेल्स इंस्टेड ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट को छाड़ी की तार अपोजिट गैमेट जो रोचे तार फ्यूजन न है कि ओके सोमाटिक सेल रो ओनली फ्यूजन होची कुछ फ्यूजन ऑफ टू सोमाटिक सेल्स इंस्टेड ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम रे गैमेट रो फ्यूजन होबा कथा बट इट गैमेटिक फ्यूजन न है कि ओनली तार सोमाटिक सेल रो फ्यूजन होची तो ताको हमें कौन कहबा ना सोमाटोगामी
कॉमनली एटा कोटे देखा जाए ना हायर फंजी रे देखा जाउची होयर डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट जते बडे हायर फंजी हमें देखो जे हायर फंजी रे हमर डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन देखिया को मिले ना कोटा पॉजिटिव कोटा नेगेटिव जाना पड़े नहीं तो सही टाइम रे गैमेटिक फ्यूजन न होई कि सोमैटिक सेल रो फ्यूजन हो जाए कुछ द फ्यूज्ड सेल becomes dikaryotic and later undergoes karyogamy जो फ्यूज्ड सेल थिबो दीटा सेल धर रहिला आ भितर भी हमर गोटे न्यूक्लियस अछि आ भितर भी गोटे न्यूक्लियस अछि ओके तो जते बडा हमर न्यूक्लियस अछि कोटा पॉजिटिव कोटा नेगेटिव हमर जाना पड़िनी तो से टाइम रे तब सोमैटिक सेल टा फ्यूज हो जाए सोमैटिक सेल जते फ्यूज हेबो गोटे सेल भितर दीटा न्यूक्लियस रहबो बा n+n कंडीशन रहबो डाइकैरियोटिक स्टेज आसी जेबो देन लेटर डाइकैरियोटिक स्टेज जे तो एफेमरल तो ये कोन होबो ना फ्यूजन है कि हमर 2n हे जेबो n+n हमर 2n हे जेबो 2n हे गला परे पुणी से हम ताको डिवीजन करियो मेयोसिस तार पुणी हे जेबो पुणी चारटा हैप्लॉइड न्यूक्लियर फॉर्मेशन हबो सेही प्रोसेस हबो बट जते बळे हम गैमेट रो फ्यूजन न के सोमैटिक सेल रो फ्यूजन डायरेक्ट हे जाउची बा प्लाज्मोगामी भळे होउची सेटा हम सोमैटोगामी बोले कहउछु तो एटा कोठी देखा जाए ना सीन इन बैसिलियोमाइसिस लाइक एगारिकस रे प्रायतः एटा देखा जाय था सोमैटिक सेल रो डिवीजन सोमैटोगामी नेक्स्ट आसुची व्हाट इज राइजोम ऑफ कोन राइजोम ऑफ होच गोटे रूट लाइक एग्रीगेशन ऑफ हाइफी गुडा को जते बळे एग्रीगेट हे जाउचंती रूट लाइक स्ट्रक्चर तार बने जाउची सेते बळे तको हम राइजोमॉर्फ बोले कहउछु जो इथे डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर थियो गोटे रूट लाइक एग्रीगेशन देखा जाउची हाइफी रो तको हम राइजोमॉर्फ बोले कहउछु जेमते कि हम रूट को कहू राइजोइड तो ये गुडा को हाइफी गुडा को जते बळे आसी जाउची राइजोमॉर्फ बोले तको कहउछु इट हेल्प्स इन the transport of nutrients and colonization of new substrate nutrient transport रे help करूची ता सहित new substrate रो colonization ने भी ये help करूची then कुछ they are dark in color due to melanin नो deposition पाई ए राइजोमॉर्फ गुडा को डार्क कलर रो देखा जानती and common in armillaria एंड राइजोक्टोनिया कोठी देखा जाते को स्पीसीज पाखरे ना आर्मिलारिया पाखरे देखा जाउची और राइजोक्टोनिया पाखरे देखा जाउची नेक्स्ट होची स्क्लेरोटिया व्हाट इज स्क्लेरोटिया आर हार्ड रेस्टिंग बॉडीज फॉर्म्ड बाय कंपैक्ट माइसेलियम एगुडा होची गोटे गोटे हार्ड आउ रेस्टिंग बॉडी जोटा कि कंपैक्ट माइसेलियम द्वारा फॉर्मेशन होची जे दे हेल्प फंजी survive adverse conditions such as drought or cold okay adverse condition ने फंजी को survive करिवारे हेल्प करूछथि कुछ ऑन जर्मिनेशन दे प्रोड्यूस न्यू माइसेलियम और फ्रूटिंग बॉडीज जेतु एटा रेस्टिंग बॉडी जेतु जर्मिनेशन होउची नुवा माइसेलियम एंड फ्रूटिंग बॉडीज न्यू फॉर्मेशन करूची तो स्क्लेरोटिया रो एग्जांपल जो देखिबा हमर क्लाविसेप्स पर्पुरिया एंड स्क्लेरोटियम रोप्सी ए रोची स्क्लेरोटिया रो एग्जांपल तो स्क्लेरोटिया होची गोटे रेस्टिंग बॉडी आ एटा हार्ड कवरिंग थाए जोटा कि हमर फंजी को ड्रॉ कंडीशन हला और कोल्ड कंडीशन हला तो एडवर्स कंडीशन ने सर्वाइव करिवार हेल्प करथाय ता स्पोर को रेस्ट करके रखिथाय जते बेले तारो सुइटेबल कंडीशन आसुची फेवरेबल कंडीशन आसुची से टाइम रे से अगेन जर्मिनेशन करके न्यू माइसेलियम मा न्यू फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन करता है देन नेक्स्ट होची प्रेडासियस फंजी कोन प्रेडासियस मींस हमर जो माने एनिमल को कैप्चर करके तांकर फूड भली यूज करंती ताको हम कहू प्रेडासियस प्लांट जेमति प्रेडासियस प्लांट होची तो जो फंजी माने एनिमल को कैप्चर करंती एंड डाइजेस्ट करंती तो से माने को हम प्रेडासियस फंजी बोले कहू तो मेनली एगोरे को हमरो नेमाटोड स्पेशली नेमाटोड जो रोचे तो नेमाटोड को ही ये माने कैप्चर करथंती एंड डाइजेस्ट करथंती तो केमती करंती ना दे फॉर्म्स लूप फर्स्ट से माने लूप फॉर्मेशन करंती देन नेट फॉर्मेशन करंती देन गोटे एडहेसिव नर्व फॉर्मेशन करंती टू टैप द प्रे तांकर प्रे की नाइ नेमाटोड को से कैप्चर करिया पे लूप फॉर्मेशन करि परंती नेटवर्क लाइक सिस्टम तांकर हाइफल नेटवर्क फॉर्मेशन करंती माइसेलियम रे और किछ एडहेसिव नर्व फॉर्मेशन कर जोटा रे से अट्रैक्ट हेगी आस्था कुछ आफ्टर ट्रैपिंग जेते बडे से ट्रैप करूचंती
देन हाइफी पेनिट्रेट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट ट्रैप कला परे जो बॉडी के से ट्रैप कले बा जो नेमाटोड को से ट्रैप कले से नेमाटोड भितर तार हाइफी को पेनिट्रेट करिवे देन से हाइफी थ्रो रे से नेमाटोड रो जो न्यूट्रिएंट अछि तो से न्यूट्रिएंट को हाइफी थ्रो रे से एब्जॉर्ब करनेबे तो यहाँ हूँ प्रेडासियस फंजी एग्जांपल जो देखिबो हमर आर्थ्रोपोड्रेस रहउची आउ डिक्टिलिया रहउची नेक्स्ट आसुची ओइडिया ओइडियोस्पोर फॉर्मेशन बा ओइडिया जोटा कहउछ हम कोनिडियोस्पोर जेमते कोनिडिया देन ओइडियोस्पोर जो फॉर्मेशन होछ हम तको ओइडिया बोली कहउछ तार सिंगल स्ट्रक्चर को तो ओइडिया गुडा को देखिया को केमती कुछ गुडा कहउछ स्मॉल साइज रे आउ थिन वॉल देन fragmented cell of hyphae functioning as asexual spore ओइडिया गुडा को asexual spore भली काम करथांती आ एगुडा को fragmented cell thin walled और बहुत small देखिए then कुछ they are produced by the breaking up of hyphae in favorable condition hyphae रो breaking up हेले ये ओइडिया फॉर्मेशन हेता जेहेतु एटा फ्रैगमेंटेड सेल जेते बडा हाइफाल ब्रेकडाउन होउची से टाइम रे फेवरेबल कंडीशन में हाइफाल ब्रेकडाउन होउची से टाइम रे हमर ओइडिया फॉर्मेशन हेता है देन कुछ दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू माइसेलियम जर्मिनेशन करे कि नुवा माइसेलियम फॉर्मेशन करथांती जोटा कि हमर म्यूकर रे देखा जाउची आ कैंडिडा रे देखा जाउची कैंडिडा एंड म्यूकर रे एटा ओइडिया फॉर्मेशन देखिया को मिले बा ओइडियोस्पोर रो फॉर्मेशन देखिया को मिले देन नेक्स्ट होचे एपोथेसियम कोच जेमते क्लेस्टोथेसियम पडितले इठी आसिला एपोथेसियम क्लेस्टोथेसियम रे कोन थिला ना हमर क्लोज्ड बॉडी थिला और स्फेरिकल बॉडी थिला एपोथेसियम रे कोन होची एपोथेसियम रे कोची कप शेप्ड ओपन आस्को कप सिटी क्लोज थिला और स्फेरिकल थिला बट हमर एपोथेसियम रे कप शेप्ड रहउची और ओपन आस्को कप रहउची से आस्को माइसेट रे ही देखा जाउची कुछ इट एक्सपोजेस आस्की ऑन द फर्टाइल लेयर जाको हमें हाइमेनियम बोली कहउछु ओके जो आस्कोस ता भीतर रहछि जो आस्की रहछि ताको गोटे फर्टाइल लेयर को एक्सपोज करथाय से फर्टाइल लेयर को हमें हाइमेनियम बोली कहउछु कुछ स्पोर्स आर डिस्चार्ज्ड फ्रीली इनटू द एयर ये जो स्पोर गुडा को थांती एयर को फ्रीली डिस्चार्ज हो जाती एग्जांपल हमर पेजिजा रहउछि आ आस्कोबुलस रहउछि नेक्स्ट आसुची ईस्ट इन बेकिंग बेकिंग रे ईस्ट रो कोन काम स्पेशली ईस्ट हमें नौचे कहा को ना सैक्कारोमाइसिस सर्विसी जोटा कि हमर बेकिंग इंडस्ट्री रे हम यूज करूचे तार काम होची सुगर को फर्मेंटेशन करिवो प्रोड्यूस करिवो कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड आ इथेनॉल ईस्ट रो मेन काम कोन फर्मेंटेशन करिवो सुगर को कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल प्रोड्यूस करिवो देन कुछ द कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेस डो टू राइज जो डो फॉर्मेशन होची बेकिंग इंडस्ट्री रे यूज होची तो डो जो फॉर्मेशन होची डो को तार साइज रे बढ़ेया पई राइज अप करिया पई तार साइज को कि आसुची ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन करूची डो रो साइज इंक्रीज डबल कर दोची देन ताको सॉफ्ट आ पोरस टेक्सचर भी प्रोवाइड करूची कौन कहला ना कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेस डो to rise giving soft and porous texture बुझिला कुछ इट also adds flavor and aroma to bakery product ए बेकरी प्रोडक्ट को फ्लेवर और अरोमा भी ये ऐड करता है ईस्ट नेक्स्ट आसुची पेनिसिलिन पेनिसिलिन कोन जे पेनिसिलिन इज द फास्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ता होची हमर फास्ट एंटीबायोटिक जेतरा डिस्कवर हेतला तो डिस्कवर किए करथिले ताको ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर करथिले 1928 रे ओके पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 देन कुछ एटा कोड प्रोड्यूस हेतला ना इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस पेनिसिलियम नोटाटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम दीटा फंगस अछंती जोटा कि आ पई रेस्पोंसिबल पेनिसिलिन प्रोडक्शन हेतिला पेनिसिलियम नोटाटम गोटे पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम गोटे बुझिला देन कुछ इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस
पेनिसिलिन जेहेतु गोटे आंटीबायोटिक तो ये कौन करिवो ना बैक्टीरियल सेल वाला सिंथेसिस को इनहिबिट करता है मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रे मेनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देन कुछ इट रिवोल्यूनाइज्ड मॉडर्न मेडिसिन को भी पेनिसिलिन हमर रिवोल्यूनाइज करछ बहुत मॉडर्न मेडिसिन ने हमर पेनिसिलिन नो यूज होछ एज ए ड्रग एज ए पिल्स भी यूज होछ नेक्स्ट होची एस्पेराजिलोसिस तो एस्पेराजिलोसिस कौन ना एटा गोटे डिजीजटा जोटा कि एस्पेराजिलस स्पीसीज द्वारा कॉज होता है स्पेशली ए फुमिंगाटस एस्पेराजिलस फुमिंगाटस स्पीसीज द्वारा एटा होची कुछ इट अफेक्ट्स लंग्स एंड समटाइम अदर ऑर्गन्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स ह्यूमन रे हो किंबा अदर एनिमल्स रो लंग को प्रायतः अफेक्ट करते हैं एस्पेराजिलोसिस देन कुछ इट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स इट कैन बी फर्टाइल जो मानकर इम्यून सिस्टम लो थिबो इम्यून सिस्टम जो मानकर वीक थिबो तो सही एनिमल हो सही ह्यूमन रे हो तो ये डिजीज कॉज करता है एंड एटा फर्टाइल कुछ कंट्रोल्स इंक्लूड एंटीफंगल ड्रग कंट्रोल करने प्रिवेंटिव मेजर करने जाई पारे और कंट्रोल मेजर करने जाउची एंटीफंगल ड्रग यूज करिवा देन अवॉइडिंग कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट नेक्स्ट आसुची न्यूरोस्पोरा रो सिग्निफिकेंस कोन न्यूरोस्पोरा हमें जानि जे कोन एटा छोटा मॉडल ऑर्गेनिज्म जेनेटिक्स रे भी निया जाउची बायोकेमिस्ट्री भी निया जाउची हमर मॉल बायो रे भी निया जाउची मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे भी न्यूरोस्पोरा को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म हम नै थाउ तारो यूज कोन ना ये प्रूव करथिला गोटे हाइपोथेसिस को से हाइपोथेसिस थिला वन जीन वन एंजाइम कांसेप्ट वन जीन वन एंजाइम कांसेप्ट जो हाइपोथेसिस थिला दी जण साइंटिस्ट को देथिले जण को ना होची बेडल एंड अदर होचंदी टाटम ओके तो ये हाइपोथेसिस को से प्रूव करथिला वन जीन वन एंजाइम न्यूरोस्पोरा क्रासा इट हैज वेल स्टडीड हैप्लॉइड लाइफ साइकिल एंड इजीली कल्चर हैप्लॉइड लाइफ साइकिल को वेल स्टडी करछन एंड एटा कल्चर इजीली हे जाय सेथि पई जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री रे मॉल बायोलॉजी रे भी याको मॉडल ऑर्गेनिज्म भली निया जाय छी तार लाइफ साइकिल टा वेल स्टडीड हेता है क्लियर लाइफ साइकिल था ता सहित कल्चर भी इजीली हेता है which it helps in studying mutation, recombination and molecular biology. Mutation ने जीन म्यूटेशन ने हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी रे भी को हमें यूज करते हो ता सहित मॉल बायोलॉजी रे अदर जो एप्लीकेशन होई छि ता दरे भी यूज करा जाउछि देन आसला सेप्टा ऊपर डोलीपोर सेप्टा एटी पचार छि हमर फंजी रे हाइफी रे डिफरेंट टाइप रो सेप्टा देखा जाय थाए तो ये डोलीपोर सेप्टम विषय पचारा डोलीपोर सेप्टम कौन ना गोटे हूँ डिफरेंट टाइप रो जो सेप्टम आम देखा जाउछि गोटे स्वेलिंग पार्ट तार रोची बॉडी रे सेटा को हम डोलीपोर सेप्टम बोली कहछु को डोलीपोर सेप्टम इज ए बैरल शेप्ड सेप्टम फाउंड इन बासिडियोमाइसिट हाइफी बासिडियोमाइकोटार हाइफी रे डोलीपोर सेप्टम देखिया को मिलता है को एठी जे सेंट्रल पोर आर गोटे सेंट्रल पोर रही जोटा कि सराउंड होती बाय ए स्वेलेन रिम बा डोलीपोर सेंट्रल पोर रहा से सेंट्रल पोर को गोटे स्वेलेन रिम सराउंड करके रखी जहाँ को आम डोलीपोर बोली कहूँ देन कुछ इच साइड कवर्ड बाय पारेन्थोजम प्रत्येक साइड दी साइड रू दी पटे जो स्वेलेन रिम रही इच साइड आम पारेन्थोजम द्वारा कवर होकर रही तो ये डोलीपोर सेप्टम रो काम कौन ना इट अलाउज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म बट रेस्ट्रिक्ट लार्ज ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म रे मूवमेंट को अलाउ करूची स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करूची बट लार्जर ऑर्गेनेल्स जोड़ा करूची ताको से रेस्ट्रिक्ट करथे डोलीपोर सेप्टम कोठी देखा जाउची मेनली हमर बासिडियोमाइकोटा रो हाइफी रे देखा जाउची बासिडियोमाइसिट्स पाखरे देखा जाउची नेक्स्ट आसुची क्लैंप कनेक्शन कौन क्लैंप कनेक्शन प्रायतः हमरो देखा जाए रिप्रोडक्शन टाइम रे
कुछ एटा होछ गोटे ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर इन डाइकारियोटिक हाइफी ऑफ बासिडियोमाइसिट। बासिडियोमाइसिट रो जो डाइकारियोटिक हाइफी थाए N+N कंडीशन में जो हाइफी थाए जोटी कि हमर प्लाज्मोगामी हेतिबो कारियोगामी हेइ नथिबो तो सेठी हमर क्लैंप कनेक्शन देखा जाउछि ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर टा। देन कुछ इट इंश्योर्स ईच सेल receives one nucleus from each parent during division। तो इटा ये जो क्लैंप कनेक्शन इंश्योर करिवो जे प्रत्येक सेल रिसीव करिवो गोटे लेखा न्यूक्लियस तार पेरेंट सेल पाखरो। मीन्स जो डॉटर सेल हमर फॉर्मेशन होउची डॉटर सेल पाखरे पेरेंट सेल रो गोटे लेखा न्यूक्लियस जेमति कि डिस्ट्रीब्यूट हे के जाउथिबो डिवीजन टाइम रे। तो सेटा को इंश्योर करूची कि हमर क्लैंप कनेक्शन जते क्लैंप टा कनेक्ट होउची गोटे सेल आउट सेल सहित सी कौन कर ना गोटे सेल पाखे तार प्रीवियस जो पेरेंट सेल रोचे पेरेंट सेल रू न्यूक्लियस टा आसिक आ पाखे डिपोजिशन हवा दरकार। देन कुछ इट फॉर्म्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मेंटेन्स द डाइकारियोटिक स्टेट। माइटोसिस टाइम रे फॉर्मेशन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन बेले और डाइकारियोटिक स्टेट को मेंटेन करता है N+N कंडीशन को मेंटेन करके रखी थाए। कॉमन कोठी थाए एगारिकस रे आउ कोप्रिनस रे। नेक्स्ट आसुची बासिडियम। बासिडियम कौन बासिडियम हमर बासिडियम माइकोटा देखा जाए जेमती आस्कोसेला आस्कोमाइसेट देखा जाउची तो सेमती बासिडियम हमर बासिडियोमाइसेट देखा जाउची। कुछ बासिडियम इज द क्लॉब शेप्ड सेक्सुअल ऑर्गन। एटा होची गोटा क्लॉब शेप्ड सेक्सुअल ऑर्गन। इट प्रोड्यूसेस 4 बासिडियोस्पोर्स एक्सटर्नली आफ्टर मेयोसिस। मेयोसिस परे हाप्लोइड बासिडियोस्पोर गुडा को एक्सटर्नली से फॉर्मेशन करथांती। which it develops from the terminal cells of dikaryotic hyphae। dikaryotic hyphae रो terminal cell रू ये फॉर्मेशन करथांती। dikaryotic hyphae मींस जोटी न्यूक्लियस रा फ्यूजन हे नथिबो N+N कंडीशन ने थिबो। एग्जांपल हैला कोन बासिडियम रो एगारिकस रे देखा जाउची आउ ओस्टेलागो रे देखा जाउची। नेक्स्ट टेलियूटोस्पोर आछी। टेलियूटोस्पोर कौन ना को हमें टेलियोस्पोर भी कहि परिबा जोटा कि गोटे थिक वर्ल्ड रेस्टिंग स्पोर ऑफ रस्ट फंजी। रस्ट फंजी रे देखिया को मिले थिक वर्ल्ड रेस्टिंग स्पोर ताको हमें टेलियूटोस्पोर बट टेलियोस्पोर बोली कहता। देन कुछ दे एक्ट एज द साइट ऑफ कारियोगामी एंड मेयोसिस। ओके तो कारियोगामी और मेयोसिस रा गोटे साइट बोली काम करता है टेलियूटोस्पोर बा टेलियोस्पोर जोटा कि गोटे रेस्टिंग स्पोर। केते बेले रेस्ट करता है से जेते बेले अनफेवरेबल कंडीशन आसीबो सेते बेले से रेस्टिंग स्पोर स्टेज को जीवो। जेते बेले फेवरेबल कंडीशन आसीबो से अगेन रप्चर करके जर्मिनेशन करिवो। ओके तो कौन कहूची ना दे हेल्प द फंगस सर्वाइव इन अनफेवरेबल सीजन। अनफेवरेबल सीजन ने ताको थिक वॉल ताको देकी प्रोटेक्शन करके रखी थाए। एग्जांपल हमारा प्रॉक्सिनिया गैमिनिस आसुची व्हाइट रस्ट जोटा टेलियूटोस्पोर। देन आसुची एसियोस्पोर। एसियोस्पोर हमर कोड देखा जाउची एसियोस्पोर हमर एसियम रे देखा जाउची रस्ट लाइफ साइकिल बेले। कुछ एसियोस्पोर्स आर डाइकारियोटिक स्पोर formed in an acium during rust life cycle। rust पाखरे देखा जाउची रा कुछ दे इन्फेक्ट द अल्टरनेट होस्ट को इन्फेक्ट करता है जेमति कि हमर पॉक्सिनिया ग्रामिनिस आसुची व्हाइट को अफेक्ट करची तार अल्टरनेट होस्ट के रहउची ना बारबेरी प्लांट। तो ये जो एसियोस्पोर देखा जाउची कोठी ना हमर बारबेरी प्लांट पाखे जोटा कि इन्फेक्ट करची व्हाइट के। कुछ प्रोड्यूस्ड इन चेन्स केमती फॉर्मेशन होता है स्पोर गुडा को ना चेन फॉर्म रे प्रोड्यूस होता है एंड रिलीज्ड थ्रू रप्चर्ड पेरिडियम। जो पेरिडियम रप्चर होता है से पेरिडियम रप्चर जो हैला तो से ब्रेकिंग वॉल जो था ब्रेक वाला वॉल तो से द्वारा एटा रिलीज होता है चेन फॉर्मेट रे फॉर्मेशन होची। एग्जांपल हमर पॉक्सिनिया रे कुछ दे इन्फेक्ट व्हीट फ्रॉम बारबेरी सेकेंडरी होस्ट ऊपर ये अटैक करे। नेक्स्ट आसुची एडिबल मशरूम। एडिबल मशरूम एटा सो इजी जोटा कि बासिडियोमाइसिट के हम यूज करछु। एटा होची फ्लेशी फ्रूटिंग बॉडीज। दे आर रिच इन प्रोटीन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स।
but low in fat. Common edible species include Agaricus bisporus and Pleurotus, जोटा कि हमें मशरूम इट कर दे आर यूज्ड इन फूड एंड मेडिसिनल इंडस्ट्री. फूड इंडस्ट्री रे यूज होची, देन मेडिसिनल इंडस्ट्री रे भी आको हमें यूज कर. नेक्स्ट आसुची प्लाज्मोडियम बा स्लाइम मोड जोटा रोची. प्लाज्मोडियम इज ए मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास formed by fusion of amoeboid cell. amoeboid cell रो फ्यूजन है कि फॉर्मेशन करूची स्लाइम मोड बा प्लाज्मोइड. कुछ इट मूव्स स्लोली एंड engulfs फूड पार्टिकल्स. स्लोली एटा मूव करके स्लिम्स मूवमेंट करता है और फूड पार्टिकल्स गुडा को engulf करता है. नेक्स्ट कहूची इट रिप्रेजेंट्स द वेजिटेटिव फेज ऑफ ट्रू स्लाइम मोड्स, जोटा कि मेक्सोमाइसिट बोले कहूची. लैटर ये स्पोरांजिया फॉर्मेशन करता है कौन पे ना स्पोर प्रोडक्शन करिया पे. नेक्स्ट आसुची सेलुलर वर्सेस प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड. दी प्रकार स्लाइम मोड्स हमर एठी देखा जाउची. गोटे सेलुलर स्लाइम मोड्स आ गोटे होची प्लाज्मोडियल स्लाइम मोड. सेलुलर स्लाइम मोड्स हमर डिक्टियोस्टेलियम रे देखा जाउची, जे कि फॉर्म करची मल्टी सेलुलर एग्रीगेट करूची. आ प्लाज्मोडियल स्लाइम मोड हमर देखा जाउची कोठी फाइसरम रे देखा जाउची, जोटी कि फॉर्म करची कोन ना लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड मास फॉर्मेशन करूची. देन कुछ सेलुलर वंस रिटेन इंडिविजुअलिटी, प्लाज्मोडियल डू नॉट. इंडिविजुअली रही परिबो कि ना जोटा सेलुलर फॉर्म टा, बट जो प्लाज्मोडियल फॉर्म से इंडिविजुअली रही परिबो नहीं. बोथ शो amoeboid movement and spore formation. बट ए जो दीटा जांक रहउचंती बोथ amoeboid सेल देखेबे, amoeboid सेल मूवमेंट जेमती करछ से जेमती मूवमेंट करबो और स्पोर प्रोडक्शन भी एठी कर पारे. नेक्स्ट आसुची सोरेडिया. सोरेडिया कौन ना एटा होची पाउडरी प्रोपाक्यूल्स. यूज कौन पे हेता है ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. लाइकेन ने देखा जाए से लाइकेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे ये यूज हेता है. ईच सोरेडियम कंटेन्स अल्गल सेल्स सराउंडेड बाय फंगल हाइफी. प्रत्येक सोरेडियम कंटेन करछि अल्गल सेल जोटा कि हाइफी द्वारा सराउंड हेके रहता है. कुछ दे डिस्पर्स इजीली बाय विंड और वाटर. वाटर थ्रो रे और विंड थ्रो रे इजीली डिस्पर्स होता है कि ना सोरेडियम. कुछ दे हेल्प इन रैपिड कॉलोनाइजेशन एंड प्रोपागेशन. देन नेक्स्ट आसुची एसिडिया. एसिडिया कौन ना एसिडिया आर आउट ग्रोथ ऑन द लाइकेन सरफेस. लाइकेन सरफेस रे जो आउट ग्रोथ देखा जाए ताको हमें एसिडिया बोली कहूछु. कुछ दैट एड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाई ये हेल्प करता है एसिडिया. कोड देखा जाउची ना आउट ग्रोथ इन लाइकेन सरफेस. कुछ दे कंटेन बोथ फंगल एंड अल्गल कंपोनेंट. जेहेतु लाइकेन हमरो एसोसिएशन गोटे होची म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन लाइक फंजी और आल्जीरो, तो ये एसिडिया पाखे भी फंगल कंपोनेंट किछि रहउची और अल्गल कंपोनेंट किछि रहउची. जेतो डिटैच होउची लाइकेन सरफेस रो जेतो से डिटैच होउची कुछ दे ग्रो इनटू न्यू लाइकेन्स. न्यू लाइकेन पुनी अगेन फॉर्मेशन करूची. कुछ दे आल्सो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस. तो एटा फोटोसिंथेसिस पई जेहेतु अल्गल कंपोनेंट रहउची, अल्गी पाखरे हमर क्लोरोफिल पिगमेंट रहउची, तो फोटोसिंथेसिस पई सरफेस एरिया को इंक्रीज करूची और फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करूची प्रायतः एसिडिया. नेक्स्ट आसुची माइकोराइजा. जेमती हमें लाइकेन पढुतले म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन फंजी और आल्जीरो, सेमती माइकोराइजा भी गोटे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट. हायर प्लांट रो रूट और फंगस भितर जो गोटे म्यूचुअलिज्म बा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होची ताको हमें माइकोराइजा बोली कहूचे. को द फंगस हेल्प्स इन absorption of water and minerals, especially phosphorus. phosphorus mineral कहले अदर मिनरल को छाड़ो से मेनली फॉस्फोरस को ही एब्जॉर्ब करिवारे हेल्प करता है. आउ वाटर को जेनी रिटर्न प्लांट तको कोन प्रोवाइड करूची ना प्लांट तको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर जोटा कि तार फूड मटेरियल. तो फंगस कोन करूची ना प्लांट को वाटर और मिनरल मेनली फॉस्फोरस जोगौची
इन रिटर्न प्लांट ताको कार्बोहाइड्रेट जोगुची। कुछ टाइप्स इंक्लूड एक्टोमाइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा। दी प्रकार टाइप देखा जाए माइकोराइजा गोटे हूँ एक्टोमाइकोराइजा गोटे हूँ एंडोमाइकोराइजा। तो आमको ये देखा एक्टो वर्सेस एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा कौन एंडोमाइकोराइजा कौन। कुछ एक्टोमाइकोराइजा रे कुछ फंगस फॉर्म करिवो मांटल गोटे मांटल फॉर्मेशन करिवो अराउंड रूट्स। ओके तो जो रूट अच्छी प्लांट रो से प्लांट रूट चारिपटे मांटल फॉर्मेशन करिवो कि ना फंगस बट डज नॉट एंटर सेल। सेल भीतर को रूट सेल भीतर को एंटर करिवोनी ओनली रूट बाहर गोटे मांटल फॉर्मेशन करिवो। रूटटा अच्छी एमती रूट बाहर गोटे मांटल फॉर्मेशन करिवो हार्ड कवरिंग। एंडोमाइकोराइजा रे कोन होउची कुछ फंगल हाइफी पेनिट्रेट द रूट सेल फॉर्मिंग ऑर्बोस्कुलस आउ वेसिकुलस। एक्टोमाइकोराइजा रे ओनली मांटल फॉर्मेशन करथला रूट बाहर रहउतला डिपोजिशन हेकी बट रूट सेल भीतर को एंटर करनथला। एंडोमाइकोराइजा रे कोन करबो जेहेतु एंडो वर्ड अछि त इनसाइड पसिबो तो रूट सेल भीतर को से पेनिट्रेट करिवो। रूट सेल भीतर को पेनिट्रेट कला परे ऑर्बोस्कुलस आ वेसिकल फॉर्मेशन करिवो। देन एक्टोमाइकोराइजा कोड देखा जाउची ना ट्रीज लाइक पाइन ट्री। एंडोमाइकोराइजा हमर क्रॉप्स प्लांट रे देखा जाउची लाइक मेज प्लांट। कुछ बोथ एनहांस न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक। दीटा जांको न्यूट्रिएंट अपटेक और वाटर अपटेक को एनहांस करछंती। ओके नेक्स्ट आसिला कि ना माइकोप्रोटीन। माइकोप्रोटीन्स इज फंगल डिराइव्ड प्रोटीन यूज्ड एज हाई प्रोटीन फूड सोर्स। एटा होची फंगस रो डिराइव हेछि जो प्रोटीन ताको हम माइकोप्रोटीन बोले कहउछे। देन कुछ इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्यूजारियम वेनेंटम गोटे स्पेसीज रहा फ्यूजारियम वेनेनाटम इन फर्मेंटेशन टैंक। फर्मेंटेशन जो होची फर्मेंटेशन टैंक रे फ्यूजारियम वेनेनाटम रु प्रोडक्शन होता है माइकोप्रोटीन गुड़ाक। आ ये जो माइकोप्रोटीन गुड़ाक अमीनो एसिड रिच होता रिच इन अमीनो एसिड एंड लो इन फैट एंड कोलेस्ट्रोल। फैट और कोलेस्ट्रोल आदि बहुत कम मात्रा थाए ता सहित अमीनो एसिड रिच गुड़ाक होता। देन कुछ इट इज यूज्ड एज ए मीट सब्स्टिट्यूट इन हेल्थ फूड। हेल्थ फूड रे हेल्दी फूड रे बा वेजिटेरियन फूड रे मीट रो सब्स्टिट्यूट भाली आपको हमें यूज कर ना माइको प्रोटीन को। नेक्स्ट आसूची ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन ने फंजी रो कौन रोल रोचे। रोल ऑफ फंजी इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कहले हमर जोटा कि फर्मेंटेशन बेले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एटा होची तो एथरे साइट्रिक एसिड जाउची जोटा कि एस्पेराजिलस नाइगर फॉर्मेशन करूची। ग्लूकोनिक एसिड आसुची जोटा कि पेनिसिलियम फॉर्मेशन करूची। ता सहित ऑक्सैलिक एसिड भी आसुची जोटा कि एस्पेराजिलस फ्लावर्स फॉर्मेशन करूची। कुछ दिस एसिड्स आर यूज्ड इन फूड फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये जो एसिड गुड़ाक रोची आमर फूड इंडस्ट्री रे यूज होची फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रे यूज होची ड्रग्स फॉर्मेशन पाई ता सहित टेक्सटाइल इंडस्ट्री रे भी एगुड़ाक यूज होची। हमर कुछ फंगल फर्मेंटेशन ऑफर्स हाई यील्ड एंड लो प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके तो जेहेतु फंगस फर्मेंटेशन रु आम एसिड गुड़ाक पाउचे तो आधे यील्डिंग हाई होची आ आधे प्रोडक्शन रो कॉस्ट बहुत लो रोची। इजिली हम फॉर्मेशन कर परछे ऑर्गेनिक एसिड गुड़ाक। नेक्स्ट आसुचे माइकोटॉक्सिन। जेमती हम माइकोप्रोटीन पढ़िले सेमती माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन कौन ना गुड़ाक होची गोटे गोटे सेकेंडरी मेटाबोलाइट और टॉक्सिक गुड़ाक सर्टन फंजी रु प्रोडक्शन होता है। सब फंजी पाखर आसेनी ओनली जो गुड़ाक टॉक्सिक फंजी से पाखे से ही हमारा प्रोडक्शन होती माइकोटॉक्सिन गुड़ाक तार पाखर प्रोडक्शन होता है। दे कंटामिनेट फूड एंड फीड। फूड को कंटामिनेट करे ता सहित फीड भी कंटामिनेट करे। फूड आम जोटा नौचे डायरेक्ट आ फीड जोटा आम एनिमल को दौचे फीड ताकू भी से कंटामिनेट करछ तो कॉज करिवो डिजीज कोटी ह्यूमन ने डिजीज कॉज करिवो एनिमल भी डिजीज कॉज करिवो। एग्जांपल हेले आफ्लैक्टोसिन जोटा कि फॉर्म होची कोटू ना हमर एस्पेराजिलस फ्लावोस द्वारा
आउ गोटे होची अर्चा टॉक्सिन जोटा कि पेनिसिलियम द्वारा फॉर्मेशन होची कुछ दे आर हीट स्टेबल एंड पोज सीरियस हेल्थ hazards इवन इन स्मॉल अमाउंट रे भी हीट स्टेबल एगुड़ा हो जाती आ सीरियस हेल्थ hazard फॉर्मेशन करता। नेक्स्ट आसूची माइको हर्बिसाइड बा फंगिसाइड जहाँ आम कहे माइकोटॉक्सिन पढ़ल माइको प्रोटीन पढ़ल एवं आसी जाऊँ माइको हर्बिसाइड बा आम फंगिसाइड भी कहे। तो कौन कहूँ माइको हर्बिसाइड आर फंजी यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स बायोलॉजिकली वीड कंट्रोल पाई ई फंजी को आम यूज करछु। एग्जांपल कोलियोट्राइकम आउ ग्लोएस्पोरिडेस फॉर इशिनोमिन। फंगिसाइड कौन फंगिसाइड गोटा हूँ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल और इनहिबिट फंगल ग्रोथ। माइको हर्बिसाइड हूँ गोटे प्रकार फंजीटा जी कि वीड कंट्रोल कर बायोलॉजिकली बट फंगिसाइड कहले यहाँ हूँ केमिकल सब्सटेंस जोटा कि फंजी को कंट्रोल कर फंजी को किल कर और फंजी रो ग्रोथ को इनहिबिट कर। तो दे आर क्लासिफाइड एज सिस्टमिक और कंटाक्ट फंगिसाइड दी प्रकार आसे गोटे सिस्टमिक फंगिसाइड गोटे होचे कंटाक्ट फंगिसाइड। एग्जांपल हमर मैंकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आउ कार्बेंडाजियम। नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर रे फंगस रो कौन यूज रोचे फंजी इन बायो फर्टिलाइजर सर्टन फंजी इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल फर्टिलिटी ग्रोथ इम्प्रूव जो हम प्लांट रो ग्रोथ भल हम प्रोडक्शन भी भल हम किसी फंजी था सॉइल आम न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग कर नाइट्रोजन फिक्सेशन जमी रोचे बैक्टेरिया ता सहित भी हेल्प कर। तो ये बायो फर्टिलाइजर भली काम कर। फॉर एग्जांपल माइकोराइजल फंजी एनहांसेस फॉस्फोरस एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। माइकोराइजल एसोसिएशन जो होची तो माइकोराइजल जो फंजी रोची से वाटर एब्जॉर्प्शन को आउ फॉस्फोरस रो एब्जॉर्प्शन को एनहांस करूची। देन कुछ एस्पराजिलस एंड पेनिसिलियम हेल्प इन फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन। फॉस्फेट को सॉल्युबल करिवारे एस्पराजिलस और पेनिसिलियम हेल्प करछंती। They reduce dependence on chemical fertilizers and promote sustainable agriculture. Chemical fertilizer ऊपर डिपेंड करने को भी हेल्प करछंती और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट भी करूछंती कि ना बायो फर्टिलाइजर गुडा को फंगस गुडा। देन किसी डेफिनेशन पचारछि। डेफिनेशन होछि फर्स्ट हमर बायोट्रोफस पचारछि नेक्रोट्रोफस पचारछि एटा देखि नबो। प्रेडियो पोजिशन कौन इजिली अच्छे गुड़ाक देखी नब गोटे गोटे पॉइंट। नेक्रोसिस डिजीज साइकिल रट स्मॉट डैम्पिंग ऑफ कौन मिल्ड्यू डिजीज प्रायतः डिजीज गुड़ाक ही पचार। मिल्ड्यू इनोकुलेशन कौन आउ क्वारंटाइन कौन। देन डिजीज ट्रायंगल क्या आम कहे। देन फैकल्टेटिव पैरासाइट दी प्रकार पैरासाइट आम रोचे गोटे फैकल्टेटिव जेकोसी भी न्यूट्रिशन फैकल्टेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन गोटे रोचे आम ऑब्लिगेटरी न्यूट्रिशन रोचे। तो ये पैरासाइट पचार फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी भी देखी देथिबो। देन इटियोलॉजी कौन पचार। नेक्स्ट आसुची क्लोरोसिस कौन आईडीएम जोटा कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट आम कहे सेटा कौन। देन फर्मेंटेशन प्रोसेस कौन एति क्वेश्चन रोचे। नेक्स्ट आसुची कॉजेस एंड सिम्पटम्स ऑफ डिजीजेस मेंशन इन सिलेबस। तुम सिलेबस रे जहाँ सब रही डिजीजेस आ तार कौन कॉजेस कौ डिजीज कौन पाई होची सेटा देखि नबो। देन पचाला जूस्पोर वर्सेस आप्लानोस्पोर दीटा स्पोर आम देखा पाचे गोटे हूँ जूस्पोर गोटे हूँ आप्लानोस्पोर। जूस्पोर तार नेम रो आसुची जू मीन्स कौन एनिमल लाइक स्पोर। तो एनिमल लाइक स्पोर माने एटा मोटाइल स्पोर होइतबो हैविंग वन और मोर फ्लैजेला फाउंड इन लोअर फंजी लाइक सैप्रोलेग्निया। आप्लानोस्पोर कहले ए माने नॉन मोटाइल स्पोर होइतिबे आउ फ्लैजेला एब्सेंट थिबो फाउंड इन म्यूकर। देन कुछ जू स्पोर्स डिस्पर्स इन वाटर व्हाइल आप्लानोस्पोर्स आर एयरबोर्न और जर्मिनेट डायरेक्टली जर्मिनेट होइतंते आ एगुडा को एयरबोर्न। कुछ बोथ सर्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए जू स्पोर और आप्लानोस्पोर जेहेतु स्पोर अछि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने हेल्प करछंती।
देन नेक्स्ट आसला गोटे बासीपेटाल आउ आक्रोपेटाल ससेसन जमती आम प्लांट रो फ्लावर रे देखुले बासीपेटाल आउ आक्रोपेटाल ये भी सेमती कुछ आक्रोपेटाल ससेसन ने न्यू स्पोर गुड़ाक और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गुड़ाक फॉर्मेशन होउचंती से डेवलप हेबे कोउटी ना आपेक्स रे न्यू गुड़ाक आपेक्स रे डेवलप हेबे जो ओल्डेस्ट रहिले से डेवलप हेबे कोउटी ना तांगर बेस रे एटा होचे आक्रोपेटाल आक्रोपेटाल कोन हो आपेक्स रे न्यू आसीबो ओल्डेस्ट गुड़ाक बेस रे आसीबे बासीपेटाल ले कोन होउची ना न्यू वन फॉर्म होउचंती कोउटी ना बेस रे ओल्डर वन फॉर्म होउची टॉप रे बा आपेक्स रे देन कुछ इट इज कॉमन इन कोनिडियोफोर्स ऑफ फंजी लाइक अल्टरनारिया भरी किछि कोनिडियोफोर लाइक फंजी रे ये फॉर्मेशन हेता है आक्रोपेटाल आउ बासीपेटाल ससेशन को द पैटर्न हेल्प्स आइडेंटिफाई फंगल जेनेरा माइक्रोस्पेशियल आइडेंटिफाई करिवारे हेल्प करता है फंगस रो जेनेस को देन नेक्स्ट रहउची इकोनॉमिक importance of lichen no economic importance kono because lichens have several economic uses they are source of dye जोड़ा का मैं यूज करछु लिटमस हैला अर्चिल हैला ए सब dye पई यूज करछु lichen को कुछ परफ्यूम्स पई यूज करछु एंड मेडिसिन पई भी हमें यूज करछु यूसनिक एसिड बड़ी यूज होची कुछ दे सर्व एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड आर pioneer कॉलोनाइजर इन इकोलॉजिकल ससेशन बायो इंडिकेटर भली ये हेल्प करूची हमको आउ पॉइनर कॉलोनाइजेशन भली हेल्प करूची इकोलॉजिकल ससेशन ने ये रोल प्ले करूची को सम लाइकेंस प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स लाइक रेनेडर्स क्लाडोनिया रंजीफोनिया पई फूड भली यूज होची एटा कुछ they also contribute to soil formation by breaking down rock को break down करके soil formation ने भी ये lichen help करूची ओके तो हमें डिस्कशन करले 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देन नेक्स्ट क्लास रे हमें 5 मार्क वाला क्वेश्चन के डिस्कशन करिबा देन लॉन्ग क्वेश्चन तक को जिबा ओके तो जार किछि डाउट्स रहउचे से माने मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे आरो पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिले जिवो और हमर टेलीग्राम चैनल रे भी मिले जिवो ओके तो जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना से मैंने सब्सक्राइब करना एंड सांग साथी मान सहित शेयर करूँ थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।